वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के सामने खोटा का मैं क्वेश्चन लेके आऊँ जो कि फ्रेंड्स जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। जो फ्रेंड्स अभी पिछले मंथ्स में आप लोग देखे होंगे जेएसएससी सहायक आचार्य का, और ऑन द बेसिस ऑफ जे सेम सिलेबस ऑफ जेएसएससी सीजीएल। तो फ्रेंड्स उसी के रिगार्डिंग मैं देखिए 15 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का मैं ये क्वेश्चन लेके आऊँ। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हमारे इस चैनल पर आप लोग प्ले में जाकर अगर देखेंगे तो 15 जुलाई का 3 शिफ्ट में टोटल पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो ये अभी मैं जस्ट सेकेंड शिफ्ट में अपलोड करने जा रहा हूँ। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज 16 तारीख का भी मैं फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट का मैं अपलोड कर चुका हूँ। और फिर इसके साथ साथ मैं और भी मैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया मैं सभी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। और फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो आप लोग देख लीजिए और अपना देख लीजिए, आप लोग अभ्यास प्रैक्टिस कर लीजिए किस टाइप से आप लोग का प्रिपरेशन है। खोटा दीर्घ स्वर की हक है। खोटा दीर्घ स्वर की हक है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे स्वर वर्ण, यानी कि खोटा में कुल वर्ण की संख्या 8 होता है, जिसमें फ्रेंड्स दीर्घ स्वर यानी दीर्घ वर्ण की संख्या जो बांटा गया है उससे कुल होती है संख्या 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। जिसमें ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ केवल, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर है? देखिए मैं पाँच का पाँचों मैं डिस्कस कर भी देता हूँ और लिख देता हूँ। देखिए ये 5 होता है फ्रेंड्स, आप लोग के सामने दीर्घ स्वर होता है। क्लियर है? और ये फ्रेंड्स आप लोग का क्वेश्चन में पूछा था, ये 5 होता है। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो क्या लिख रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए आ ई तो बिल्कुल है ये। ऊ तो फ्रेंड्स ये तो इस नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ओ भी तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन ए एक ई सभी हो गया। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि ई सभी। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स हस्य स्वर का। तो हस्य स्वर की जो कुल संख्या होता है, हस्य स्वर को साथ साथ मूल स्वर भी बोलते हैं। अगर बोले मूल स्वर की संख्या कितना होता है या फिर हस्य स्वर की संख्या कितना होता है, तो इसकी संख्या जो होती है फ्रेंड कुल 3 होती है। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। ये जो संख्या होती है मैं लिख देता हूँ, आ होता है, ई होता है, ई ऊ होता है। ये तीनों होता है हस्य या फिर मूल स्वर होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोटा में औ को रकम की लिखल जाए। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे खोटा को औ में हम लोग क्या लिखते हैं? औ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? औ। तो यहाँ पे लिखेंगे आ और ऊ। ये आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे शब्द कोनो गोट समूह के बोध करावे है तो तखने की कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो शब्द किसी समूह को यानी कि सभी को बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। इसे बोलते हैं गोठवाचक। क्या बोलते हैं? गोठवाचक बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग जानते होंगे संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं? 5 वाचक होते हैं। क्लियर? 5 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा अवधि बदले प्रयोग हवैया शब्द के की कहल जाए। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते उसे बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्लियर है? और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं, लेकिन वही बात करते हैं सर्वनाम का तो कुल सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा था ये। एक कर्म उभय लिंग शब्द लगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को लिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़े होंगे। एक होता है स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है, एक होता है नपुंसक लिंग। यानी कि खोटा में जो है ना लिंग के कुल 3 प्रकार होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा है गीदड़, छुआ, पोहना, ये सब है। तो ये तीनों जो है फ्रेंड्स उभय लिंगी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज जो है। क्लियर है? यानी कि गीदड़, छुआ, पोहना ये तीनों जो होता है आप लोग का उभय लिंगी होता है। और उभय लिंगी उसी शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नर और मादा दोनों के लिए करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आप लोग का छुआ हो गया, कुकुर हो गया, हाथी हो गया, गीदड़ हो गया, बिलार हो गया, लेरू हो गया, फिर छुआ हो गया, फिर परेवा हो गया। ये सारे एग्जाम्पल मैं जो बोला हूँ सब उभयलिंगी का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करण कारक चिन्ह लागेल है। थोड़ा करण कारक तो ऑलरेडी आप लोग सबसे पहले कारक आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि कारक के प्रकार पूछता है। तो ऑलरेडी पिछले सीजल में देखे होंगे जैसे सीजल जो फ्रेंड्स 28 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया तो उसमें पूछा था कारक के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जान लीजिए कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें पूरा करण कारक के चिन्ह होता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ करण कारक के जो चिन्ह होता है से होता है, इया होता है, ई और ए, यानी ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर है? और इसके कुल 8 प्रकार होता है। क्लियर है? और ऑल्सो आप लोगों को पता होगा क्या होता है। देखिए मैं आप लोगों को एक बार ठीक से बोलता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हेयर, यानी कुल 8 प्रकार होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनामिक विशेषता बतावे ओकरा की कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे उसे बोलते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो राइट आंसर होगा विशेषण। देखिए ऑप्शन नंबर, चलिए जो भी है और इसके प्रकार होते हैं कुल 4 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उ भात खाइते कौन काल में है। देखिए उ भात खाइते खाई तई बोल रहा है, यहाँ पे तई बारे में बोल रहा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं खाई तई बारे में बोल रहा तो ये आप लोग का हो जाएगा भूत भविष्य काल। क्या देखिए तई
तई बारे। तो यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी देख लिख सकते हैं इसको, भविष्य काल हो गया। क्या हो गया? ये भविष्य काल हो गया। और खट्टा में फ्रेंड्स काल के कुल 3 प्रकार होते हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है। क्लियर है? और वही फ्रेंड्स बात करते हैं वर्तमान काल के। तो वर्तमान काल के भी 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। कोनो काम के हुए बा करे के बोध करवैया के की कहल जाए, यानी कि किसी से कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? क्रिया। तो आप लोग क्रिया के संबंधित क्वेश्चन पूछा था। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जिस जे मूल शब्द में क्रिया बने उसको बोलते धातु, यानी कि क्रिया के मूल शब्द को हम लोग बोलते धातु। ये क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। क्रिया के रकम जो होता है 2 होता है। क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 गवां कौन समासक है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को समास के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो समास के जो प्रकार होते हैं, अब समास के कुल 8 प्रकार होते हैं, कुल 7 प्रकार होते हैं, और वैसे एक ही झा के अनुसार 8 होते हैं। अब यहाँ पूरा 12 गवां, तो देखिए 12 गवां, देखिए यहाँ पे द्वंद समास, दिग्गज समास, कर्मधारय से, ये अव्यय भाषा ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे अगर 12 गवां लिखते हैं तो देखिए 12 आप लोग का क्या रहा? संख्या रहा। तो कहीं से भी अगर संख्या के संबंधित रिगार्डिंग आता है, यानी कि आप लोग को देखिए 12 जो आ रहा फ्रेंड्स क्या है? संख्या है। तो कहीं भी अगर संख्या शब्द अगर आता है, ठीक है, तो उसे आप लोग लिखिएगा दिग्गज समास। क्या लिखिएगा? दिग्गज समास। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा दिग्गज समास। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये चारों पांचों जो मैं उदाहरण दिए, मैं इसका खोट्ठा में नाम बता देता, क्योंकि 28 तारीख का अगर आप लोग पेपर फेस किए होंगे तो देखे होंगे केवल उसमें खोट्ठा का मैं नाम दिया था। सबसे पहले बात करते हैं द्वंद समास का। तो फ्रेंड द्वंद समास का जो खोट्ठा में बोलते हैं उसे बोलते हैं अड़सड़िया समास। ये आप लोग याद कर लीजिए, नहीं आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी, हमें पता है, तो इसे याद कर लिए। इसे बोलते हैं अड़सड़िया समास। वही बात करते हैं दिग्गज समास को, तो दिग्गज समास को बोलते हैं आग संख्या समास। देखिए आग संख्या बोलते हैं, आग आगे लिखते हैं फिर संख्या, क्योंकि इसमें संख्या लिखते हैं ना, तो आग संख्या समास बोलते हैं। वही बात करते हैं कर्मधारय समास को। तो फ्रेंड्स कर्मधारय समास को लोग बोलते हैं एक पुछिया समास, या या फिर देखिए पटतरिया समास, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। पटतरिया समास बोल सकते हैं, या फिर एक पुछिया समास बोलते हैं। अब लास्ट देखिए आप लोग अवयवी भाव समास के बारे में बोला, तो अवयवी भाव समास को जो हम लोग कहते हैं अभिययिक समास, अभिययिक समास कहते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा। जोन शब्द का लिंग अव्यय कारक कर मुताबिक रूप नवे हुए ऊ कहल जाए, यानी कि वैसे शब्द जिसमें लिंग कारक या किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक काल कर कोई असर नहीं होता, तो उसे कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का ही अर्थ होता है अव्यय। क्या बोलते हैं? अव्यय। तो इसे हम लोग अविकारी शब्द भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसे बोलते हैं अविकारी शब्द, और ये अविकारी शब्द को ही बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं? अव्यय। क्लियर है? और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग अपकमिंग पेपर में आ सकता है कि अव्यय के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अव्यय के कुल 4 प्रकार होते हैं। क्लियर है? और इसे मैं एक बार मैं बोल देता हूँ ताकि आप लोग रिकॉल कर लीजिए। पहला होता है क्रिया विशेषण, फिर होता है संबंध बोधक अव्यय, फिर थर्ड होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और फोर्थ होता है विषय मिधिबोधक अव्यय। क्लियर है? ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एकल में कौन कर्म वाच्यक है, यानी फ्रेंड्स आप लोग को वाच्य के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, वाच्य के बारे में रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन पूछा कौन कर्म वाच्य है। सबसे पहले आप लोग जानिएगा क्रिया के जे रूप पता चलते हैं, यानी क्रिया जे रूपे पता चलो है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव कर स्थिति क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाच्य बोलते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिए वाच्य के जो प्रकार होते हैं ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, कुल 3 प्रकार होते हैं, यानी वाच्य के जो होते हैं कुल 3 भेद होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं बताता हूँ। पहला जो होता है कर्तवाच्य, क्या होता है? पहला होता है कर्तवाच्य, और सेकंड जो होता है वह कर्मवाच्य होता है। पहला पहला होता है कर्त, सेकंड होता है कर्म, और थर्ड जो होता है भाव होता है। ये तीनों आप लोग ध्यान में पड़े होंगे। क्लियर है? अब फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें मैं आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ ताकि आप लोग के लिए वर्क आ सके। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कर्तवाच्य जो होते हैं ये सकर्मक तथा अकर्मक दोनों होते हैं। ये याद रखिए, मैं सा और आ लिख रहा हूँ, ठीक है? ये सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। क्लियर है? वही बात करते हैं कर्म कर्मवाच्य का, तो कर्मवाच्य केवल फ्रेंड्स याद रखिए सकर्मक होते हैं। कर्मवाच्य क्या होता है? सकर्मक होते हैं। वही बात करते हैं भाववाचक का, तो भाववाचक हमेशा क्या होता है? अकर्मक होता है। ये आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कर्तवाचक जो वाच्य होता है उसका रूप क्या होता है? तो सकर्मक अकर्मक दोनों होता है। क्लियर है? वही बात करते हैं कर्मवाचक का रूप जो होता है केवल सकर्मक होता है, और फ्रेंड्स भाववाचक का जो होता है अकर्मक होता है। क्लियर है? तो चलिए मैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखता हूँ क्या पूछा था। एकल में कौन रकम वाइक है क्या, यानी कि कौन कर्म 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 के बारे में बोल रहा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स कर्म के वाक्य आप लोग जानते होंगे, ऐसे वाक्य जो कर्ता के लिए तैयारी क्रिया ना है क्या उसे बोलते हैं। क्लियर है? तो लेकिन कर्म के इफेक्ट्स पर था उसे बोलते हैं। जैसे देखिए रोहित से रामायण पढ़ल जाए, तो रोहित से रामायण पढ़ देख ली, इसमें क्या है? कर्म वाच्य नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग बना सकते थे इसे, ठीक है? और सकर्मक क्रिया इसमें याद रखिए ना, कर्मवाचक में क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या ये। कांदल कर उल्टा छाटा,
तो ऑलरेडी फ्रेंड्स कांदल को क्या हम लोग बोल सकते हैं, हांसल बोल सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हांसल। क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था और ये काफ़ी लोग इसमें गलत भी किए होंगे, हमें इतना विश्वास है, लेकिन जो काफ़ी डीपली पढ़े होंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हुआ होगा ये। देखिए, खांची का उनार्थक शब्द लागे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानना चाहेंगे उनार्थक शब्द क्या होता है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, किसी शब्द का छोटे रूप में तोड़ना ही बोलता है, उन्हें से उनार्थक शब्द बोलते हैं। क्लियर है। यानी ऐसा शब्द जो कोई वस्तु को छोटहीनता या भाव प्रकट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं उनार्थक शब्द। तो फ्रेंड्स, खांटी का देखिए, खांची का जो उनार्थक शब्द होता है, एक पंथिया डोगल महुआ में अगर आप लोग पढ़िएगा ना, तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ पंथिया होता है। ये आप लोग देखिएगा, एक पंथिया डोगल महुआ जो लिखा गया है, तो फ्रेंड उसमें देखिए संतोष कुमार महतो के द्वारा जो लिखा गया, उसमें देखिएगा ना, खांची का उनार्थक शब्द ऑलरेडी लिखा हुआ पंथिया होता है। क्या होता है ये? पंथिया होता है। क्लियर है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है। और इस साल जो आ सकता है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो पेपर में आ सकता है, सुआ का आ सकता है। सुआ का क्या होता है? सुई। ये पेपर मुझे लग रहा है आ सकता है। तो सुआ का क्या होता है? उनार्थक शब्द सुई। ये क्वेश्चंस भी आ सकता है। क्लियर है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ढकना का होता है ढकनी, ढोल का होता है ढोलकी, और डाला का डलिया होता है। क्लियर है। खुरपा का खुरपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकगीत, लोक कथा, लोकाक्ति में को लोक शब्द कौन रूप लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखिए तीनों को अगर लिखते हैं, देखिए मैं लिख के बताता हूँ। एक अगर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ लोकगीत, देखिए एक लिख रहा हूँ लोकगीत लिख रहा हूँ। क्लियर है। फिर मैं लिख रहा हूँ लोक कथा, देखिए तीनों में आगे मैं लिख देता हूँ। एक को लिख रहा हूँ लोक कथा लिख रहा हूँ। क्लियर है। और सेकंड टाइम से आप लोग थर्ड वाला लिखा लोकाक्ति। तो तीनों में बोला क्या क्या रूप मिले। तो फ्रेंड्स, अगर तीनों में अगर यूनियन लेते हैं, यानी कि तीनों मिलने वाला लेते हैं, लोक लोक है, तो फ्रेंड्स ये लोक जो आता है ना, आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया ये? लोक जो होता है आप लोग इसे बोलेंगे विशेषण। आई होप आप लोग इसे किए होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? विशेषण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। ब्याह पहर गावल गीत के की कहल जाए। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था, ब्याह के समय जो गीत गाते हैं उसे बोलते हैं ब्याह गीत। क्या बोलते हैं? ब्याह गीत बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्याह गीत होगा। क्लियर है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, खोटा में यानी किसी भी संस्कार गीत में सबसे ज़्यादा जो गीत होता है वह ब्याह गीत ही होता है। ठीक है। जितना नेक उतना गीत। ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे, कुल 34 प्रकार के नेक होता है, 34 प्रकार का गीत भी गाया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखे। बड़ी रे जतने हमो, इसे मैं जो बोल रहा हूँ फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गीत से क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, देखिए। बड़ी रे जतने हमें पोसलो माए, सुगवा के मोरा सुगवा के लैले, गेल है घरवा हमर सूना भेल है, बगिया हमर सूना भेल है। ये कौन रगमे के गीत है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग अगर प्रेजेंट में लगाते हैं तो देखिए आराम से लगा सकते हैं। देखिए बड़ी रे जतने, ध्यान से सुन, हमो पोसला, पोसला यानी कि देखिए पोसला माए सगवा मोरा सुगवा ले अले, घरवा हमर सूना भेल है। यानी फ्रेंड्स ये विदाई गीत है। क्या ये विदाई गीत है? तो विदाई किस में होता है? बालू गीत में नहीं होता, छठियारी गीत में नहीं होता, ये ब्याह गीत में होता है। किस में होता है? ये ब्याह गीत हो गया। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सहियारी कौन रकमे के गीत है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स सहियारी जो होता है ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। सहियारी जो होता है संस्कार गीत होता है। कैसा गीत होता है ये? सहियारी एक प्रकार का संस्कार गीत होता है। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा संस्कार गीत हो गया। क्लियर है। सहियारी एक प्रकार का संस्कार गीत होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। छठी संस्कार मनवल जाहे। तो छठी संस्कार कब मनवाया जाता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे अपने गांव मोहल्ले टोले इलाके में छठी जो यानी कि जो छठियारी जो मनाते हैं, जन्म के छठा दिन मनाते हैं, यानी कि जन्म के छठा दिन, जन्मे के छठा दिन मनाते हैं। क्लियर है। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। देखिए खोठा पर्व त्योहारे के सबले बेसी गीत भेटा है। यानी खोठा पर्व त्योहारे सबले बेस गीत भेला है। यानी सब बोला कौन सा पर्व में सबसे ज़्यादा गीत भेटा है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे करम में। किस में होता है? करम में। क्लियर है। और करम में देखते हैं काफ़ी गीत भी गाया जाता है। ठीक है। और करम के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, किससे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछता है। अब देखिए क्या लिख रहा। आइसु तो करम गोसाई घरे दुआई को गोय, घारे दुआबे कायर तोरे करम गोसाई कास नदी पर। ये कौन गीत है? ऑलरेडी फ्रेंड्स देखिए इसमें लिखा है जावा के विदाई गीत है। क्या ये जावा के विदाई गीत है? क्लियर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जावा के विदाई गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिक अमावस्या के रायते कांचा गोबरे के दिया जलावल जाए है, ओकरा की कहा जाता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे जब दीपावली होता है ना, तो उस दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं। उसी के दिन ना रात में कच्चा गोबरे का दिया जलाते हैं, उसी को बोलते हैं जम के दिया। क्या बोलते हैं? जम के दिया। हम लोग अपना लैंग्वेज बोलते हैं जम के दिया। तो यहाँ पे देखिएगा जम को हम लोग क्या बोलते हैं? खोटा में यम बोलते हैं ना, तो यम दिया। यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। काम करे के बेराए कौन गीत गावल जाए। तो फ्रेंड्स काम करने के समय जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं श्रम गीत। क्या बोलते हैं? श्रम गीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आसना पाते के दासना कोरैया पाते के दोना कैसन गीत है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये आराम से लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और हमेशा ये बोलता भी था क्वेश्चन आ सकता है। तो आसना पाते के दासना कोरैया पाते के दोना, ये बांदर खेलवा गीत है। ये बांदर खेलवा गीत है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। बांदर खेलवा गीत ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स ये मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का हमेशा का पूछता है, इस वर्ष भी फिर से पूछ सकता है, इसलिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए ठीक है, चंचाईर घेरा गीत, चंचाईर घेरा गीत और डाहा कौन ऋतु के गीत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोगों को जानना पड़ेगा सभी के गीत के बारे में, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये जो आप लोग का गीत है एक प्रकार का चंचाईर घेरा गीत और डोहा एक प्रकार का सीतु गीत है। ये याद रखिएगा। ये आप लोग का जो गीत है ये शीत ऋतु गीत है। देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा ये शीत ऋतु गीत होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में ऑलरेडी पूछता है, इसलिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो जाता है क्लियर करने में। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स शीत ऋतु को हम लोग और क्या नाम से बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो शीत ऋतु इसी को बोलते हैं वर्षा ऋतु या फिर सॉरी ठंडा ऋतु है ये। तो शीत ऋतु में जो गीत गाया था याद रखिएगा, शीत ऋतु में जो गीत गाया था उसमें आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सा होता है। एक होता है चांचायर, क्या होता है चांचायर होता है, एक घेरा गीत होता है, एक डोहा गीत होता है। ये तीनों आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, और डहरे गाय वाला गीत को बोलते हैं डोहा गीत। ठीक है, और ये डोहा गीत जो होता है देखिए मैं लिख देता हूँ, ये डोहा गीत है। इसमें फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा इसी डोहा गीत जो होता है फ्रेंड्स इसमें आप लोग याद रखिए वाद्य, देखिए ये इसमें हम लोग वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते, यानी कि डोहा गीत में हम लोग वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते। ये क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए मैं डिस्कस कर दिया हूँ। क्लियर है। और फ्रेंड्स वही बात करते हैं, देखिए गर्मी का गीत को, तो गर्मी के ऋतु का जो गीत होता है उसमें हम लोग 3-4 मैं आप लोग का नाम बताता हूँ जिससे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है। तो गर्मी वाले गीत को सबसे पहले हम लोग बोलते ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है फ्रेंड्स निर्निया, खिमटा, मोटा टाल, झुमटा, मेहीताल, रसधारी, मलहरिया, डहरुआ। ये सब सारी जो होता है आप लोग का गर्मी के गीत होता है। ठीक है, इसी में रसधानी और डहरुआ इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, वही बात करते हैं फ्रेंड्स शीत ऋतु हो ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या ये। वांधे के नदी हमनी बांधी अपन असित पुल, ये पता है कौन फूल 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 चाइल है। तो ऑलरेडी देखिए इसमें जो होता है ये एकता के मजबूत करने के लिए बोलता है, एकता के मजबूत करे के त्याग करे के। देखिए तो ये आराम से लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। आगू करो अपन देश कविता, कवि सुकुमार जी अपन के कहाँ के निवासी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग आगू करो अपन देश के बारे में पढ़े होंगे तो ऑलरेडी आप लोग इसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा इसमें जो लिखा है सुकुमार ने लिखा है और अपने आप को बोलता है हम छोटा नागपुरे, तो ऑलरेडी इसका जो राइट आंसर होगा छोटा नागपुरे के निवासी बताता है। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग जानते होंगे आगू करो अपन देश को कौन लिखा, सुकुमार जी ने लिखा। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था ऑलरेडी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऑलरेडी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ 2 आप लोग को मैं यहाँ पे कमेंट लिखा 2 आप लोग यहाँ बताइए कौन सा महीना था। यहाँ पे 56 मैं लिख दिया, देखता हूँ आप लोग पढ़े क्या। 2 नवंबर 1956 है या फिर और क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसकी माता का नाम क्या था, राधा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रकर आन मान देश कर किसान सोब, देशे के जवान कर पराए हाई किसान सब, ई पंगैत कौन कविता के लागे। तो ऑलरेडी फ्रेंड ये आप लोग केवल पढ़ के ही मार सकते। देखिए राष्ट्रकर आन मान देश किसान और देशे के जवान, तो ऑलरेडी जय जवान जय किसान का, ये किसका, ये जय जवान जय किसान का। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे जय जवान जय किसान को किसने लिखा है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे महेश गुलवर ने लिखा है। ठीक है, अब महेश गुलवर का जन्म कब हुआ था ये आप लोग को मैं डिस्कस कर देता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पे 11 फरवरी को हुआ था, 11 फरवरी 1911 को हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसका जो मौत हुआ था 3 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 3 जनवरी 1996 को हुआ था। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस था, इसलिए मैं डिस्कस किया हूँ। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, रामगढ़ के गोला के रहने वाले थे, गोला रामगढ़ के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान कविताएं कवि के की संदेश दे रहे थे। देखिए इसमें ये देते हैं सबसे पहले जय जवान जय किसान किसके द्वारा लिखा गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वही जो मैं अभी डिस्कस किया था, यानी कि जय जवान जय किसान लिखा गया महेश गुलवर के द्वारा। तो उसमें ये बोलता है देश से खिते जवान और किसान दोनों काम बड़ी कठिन है, जवान और किसान के सम्मान करे के चाहिए और किसान और जवान के महानतम की कदर करे के चाहिए। तो ऑलरेडी इसका तीनों आंसर हो जाएगा। देखिए आज एक आए खोटा कैसा रचना लगे, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे। तो आज एक आए खोटा एक प्रकार का कविता है, कैसा ये कविता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स ये किसके द्वारा लिखा गया, तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे ये जो लिखा है ए.के. झा के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। ए.के. झा जो लिखा, ए.के. झा द्वारा लिखा गया कविता क्या नाम है, आज एक आए खोटा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर पांडु जी तितकी बराह के छुआ पूता के रगवल ई केकर लिखल लागे। तो देखिए आर पांडु जी तितकी बराह के छुआ पूता रगवल ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये ए के झा के द्वारा लिखा गया। क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे ए के झा ने क्या बोला था, श्रीनिवास पांडु को यह खोटा पढ़ा पढ़ा के सभी को ना खिया देता है, तो वही बारे में बोल रहा है। क्लियर है। तो ये ए के झा के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। यदि कवि माने किलबी करवैया तबे हम कवि न। यदि माने कवि गवैया तबे हम कवि न, एक पंगे थे कौन कविता के लागे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स तबे हम कवि न कहोगे, तबे हम कवि न। तो फ्रेंड्स ये इजी क्वेश्चन था ये, मैं इसे बोलूँगा ए के झा ने लिखा था। क्लियर। ए के झा ने लिखा था, ठीक है, यानी अजीत कुमार झा ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। महुआ काठे की बैनक कर बात कवि कहले हाथिन। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा महुआ काठे की बनेकर बात कवि कहते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसमें आप लोग पढ़ेंगे जुआइंट हार्स बोलता है, ये क्या बोलता है, जुआइंट हार्स बोलता है। क्लियर है। अब बात करते हैं ये क्या, अब महुआ वाला क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, किस किताब में लिखा गया था। तो महुआ भनीता जो लिखा हुआ अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। क्लियर है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूसल भोला कविता रचनाकार लागे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स रूसल भोला जो लिखता हुआ संतोष कुमार महतो लिखता है। कौन लिखते हैं, रूसल भोला संतोष कुमार महतो लिखते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स इसका आप लोग जन्म तिथि बताएंगे कब हुआ था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो जन्म हुआ था 2/11/1930 को हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं क्या लिख रहा है ये। कौन कविता देवी देवता के विषय बनाई के फिगाठी करल गेला। तो फ्रेंड इसमें कौन सा कविता में देवी देवता के बनाए बारे में फिंगाटी किया गया, यानी कसा गया। तो ऑलरेडी रूसल भोला में आप लोग पढ़े होंगे, रूसल भोला में, ठीक है। तो रूसल भोला के बारे में बोलता है। ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग बोलिए उसमें कौन गुस्सा हो जाते। तो देखिए दुर्गा माई, दुर्गा माई के बारे में डिस्कस करता है, वो क्वेश्चन से पेपर में पूछा हुआ था। ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए होगा। संतोष सॉरी रूसल भोला किसने लिखा, संतोष कुमार महतो ने लिखा है। मेढ और मानुष कविता की बतवल गेला। तो फ्रेंड्स मेढ और मानुष की कविता, मेढ और मानुष कविता की बतवल गेला। तो देखिए ज्ञान के महत्व और मेढ और मानुष के फर्क। तो ऑलरेडी दोनों मेढ और मानुष के फर्क बताया गया था। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देशे के जुआन कविता रचनाकार के लागे थे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, देशे के जुआन जो लिखा गया हुआ विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया, विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया। अब पारसनाथ महतो के द्वारा एक कविता लिखा जो गया उसको बोलते हैं तोई कोई, क्या बोलते हैं, तोई कौन। ठीक है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे ढेसा ढेसी छोड़ में सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, ढोसर के ढेसावे छोड़, ई पंगे के लिखवाइया है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ये पढ़ने में भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को कहानी। ये जो लिखा गया पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया, पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया। क्लियर है। अब बात करते हैं पारसनाथ महतो का जन्म कब हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखिए 31 जुलाई को जन्म हुआ था, 31 जुलाई 1952 को हुआ था पारसनाथ महतो का जन्म। ठीक है। और इसको जो जन्म हुआ था और मांझी में हुआ था। ठीक है, और मांझी में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। और फ्रेंड्स पारसनाथ महतो ने ही आपका पारसनाथ महतो ही ने ये क्या नाम किसका, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए पारसनाथ महतो ने किसके ऊपर जीवनी लिखा है। ठीक है, और मांझी पे शायद लिखा है ये पारसनाथ महतो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। देखिए मंदर बाजे रे बंसी बाजे रे अखरे गहतम झूमर लागे रे, ये गीते गहतम झूमर अखरे कहिया लागे है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे ये कर्मा के समय लगता है, क्या लगता है ये, कर्म के समय लगता है। अब मंदर बाजे रे बंसी बाजे रे किसने लिखा है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे सुकुमार ने लिखा है। क्या लिखा है ये, सुकुमार ने लिखा है। क्लियर, यानी सुरेश कुमार विश्वकर्मा ने लिखा है। ठीक है। चलिए वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए बहिन करम गोसाई से भाई खातिर कते बछा जिए के आशीष मांगे। तो ये क्वेश्चन कुछ मैं इंटरनली क्वेश्चन में बोलूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, लाख 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 बोलता है, क्या मांगता है ये, लाख वर्ष के लिए मांगता है। क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लाख होगा। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स पारसनाथ महतो ने शेख भिखारी के ऊपर जीवनी लिखा है। ठीक है, शेख भिखारी के ऊपर जीवनी लिखा है, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया था इसलिए। तो चलिए मेरे माइंड में आ गया इसलिए मैं बोल देता हूँ। तो पारसनाथ महतो ने शेख भिखारी पे जीवनी लिखा है, इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है ये। तो शेख भिखारी पर जीवनी किसने लिखा था, शेख भिखारी। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का पेपर में पॉसिबिलिटी आएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। नेक्स्ट बहिन करम गोसाई से भाई खातिर कते बरस के आशीष मांगा था। ऑलरेडी आप लोग में लाख बरस को मांगता है, ये इंटरनली क्वेश्चन था ये। जनी बोने के सुंदर सुंदर फूल से की करे खोजो है। तो देखिए जनी, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए पिया के लागा माला गांथे को होता है और अपन खोपा फूले को से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए या दोनों हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहान लागे रे लेताइले गलत के छाटा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग सोहान लागे रे पढ़े होंगे, क्लियर है। तो सोहान लागे एक श्रेष्ठ गीत है, क्लियर है। और उसमें फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे सोहान लागे रे एक श्रेष्ठ गीत लागे। तो ऑलरेडी पहला जो आप लोग का सही लागे, पहला क्या एक सही है, यानी सोहान लागे एक श्रेष्ठ गीत है, सही है। सोहान लागे एक किताबे का नाम लगे। फिर लिखा सोहान लागे किताबे संपादक दिनेश कुमार दिनमनी, संकलन करता शेखर सरदोनी दिया, बिल्कुल है। फिर लिख रहा किताब, ये देखिए ये किताब संपादक। और लास्ट लिखा सोहान लागे रे गीत दिनेश मनिया दिनेश दिनमनिया दिन लिखल है। तो ऑलरेडी फ्रेंड देखिए इसमें जो लिखा गया है वो दिनेश दिनमनिया के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है। ये जो गीत जो लिखा गया फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, सोहान लागे जो लिखा शांति भरत के द्वारा लिखा गया, क्लियर है। तो ये याद रखिए किसके द्वारा लिखा गया, शांति भरत के द्वारा लिखा गया, शांति भरत बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। सोहान लागे रे गीते के झार बोने घरे अंगने की गूंजोया, अखरे गीत घूमे, क्या गूंजता है, ये गीत गूंजता है, गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते क्या ये, कते सुंदर छोटा नागपुर गीत का रचनाकार लागे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, कते सुंदर छोटा नागपुर को जो लिखा गया वह दीपक सवाल ने लिखा है। किसने लिखा है, ये दीपक सवाल ने लिखा है, क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीपक सवाल के बारे में, यानी कते सुंदर छोटा नागपुर के बारे में, क्लियर है। और होपफुली फ्रेंड्स आप लोग इसे याद भी किए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग को एक चीज़ ये भी याद करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दीपक सवाल का जो जन्म हुआ था, याद रखिए इंपॉर्टेंस है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए दीपक सवाल का जन्म हुआ था 11 सितंबर, यानी कि देखिए 11 सितंबर 1983 को हुआ था जन्म। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, कते सुंदर छोटा नागपुर गीते के मध्य गीतकार की कह हतें। तो ऑलरेडी अपन छोटा नागपुर छोड़ के नए जाए कहते हैं ये। हमर भारत महारे गीते अनुसार दुनिया सम्मान पहला। तो फ्रेंड गौतम और गांधी, इसमें ऑलरेडी दो लोगों का डिस्कस करता है, गौतम और गांधी का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमर भारत महारे किसने लिखा है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, इसे लिखा है अंबुज कुमार अंबुज ने लिखा है, ठीक है। अंबुज कुमार अंबुज ने लिखा है। और इसको जो जन्म हुआ था ये भी आप लोग जान लीजिए 15 सितंबर को हुआ था, यानी 15 सितंबर 1967 को हुआ था, क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा ये और ये दिनेश कुमार दिनमनी दोनों आपस के भाई थे, यानी अपने सगे भाई थे, क्लियर है, ये भी याद रखिएगा। और दिनेश कुमार दिनमनिया का जो जन्म हुआ था 1969 में हुआ था, क्लियर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दोनों के माता पिता का जो नाम हो गया फूलो देवी, माता का नाम था, पिता का नाम था महेश्वर महतो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, गौतम गांधी हमर पुरखा दुनिया पहला सम्मान रे हाय रे हाय रे, ये गीत के लिखा है। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दी, ये लिखा है अंबुज कुमार ने लिखा है, क्या किसने लिखा है, अंबुज कुमार ने लिखा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, मिल के रहिया गीत कौन किताबें इंजरायल है। ऑलरेडी मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था, मिल के जो रहिया जो गीत गाया गया वह सोहान लागेर में गाया गया, किसमें लगा है फ्रेंड्स, सोहान लागेर में, ठीक है। चलिए बात करते हैं मिल के रहिया कौन लिखा। तो ऑलरेडी मैं आप लोग को डिस्कस किया था, मिल के रहिया जो लिखा गया फ्रेंड्स वो लिखा है प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा, क्लियर है। अब बात करते हैं प्रदीप कुमार दीपक का जो जन्म हुआ था ये भी आप लोग को याद करना होगा। इसका जो जन्म हुआ 24 जनवरी को हुआ था, यानी याद करिए 24 जनवरी 1964 को प्रदीप कुमार दीपक का जन्म हुआ था, क्लियर है। और फ्रेंड इसका बाप का नाम जो था फिरंगी विश्वकर्मा, माई का जो नाम था सुमित्रा देवी था, क्लियर है। और इसको जो जन्म हुआ था नावाड़ी बोकारो में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझे हासे झींगा फूल गीत कर रचनाकार लागे। ऑलरेडी ऑल्सो फ्रेंड्स मैं आप लोग डिस्कस किया था सांझे हासे झींगा फूल, सांझे हासे झींगा फूल जो लिखा है वो महेंद्र नाथ गोस्वामी ने लिखा, महेंद्र नाथ गोस्वामी ने लिखा है, क्लियर है। अब मैं फ्रेंड्स बात करते हैं इसका जन्म कब हुआ था। तो इसका याद कर लिया 3 अप्रैल को, देखिए मैं लिख देता हूँ 3 अप्रैल 1955 को महेंद्र नाथ गोस्वामी का जन्म हुआ था, क्लियर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड इससे सुधाकर भी हम लोग बोलते हैं, इसका उपनाम क्या है, सुधाकर है, क्लियर है। और इसका जो फ्रेंड्स जन्म हुआ था याद रखिए निमिया घाट में हुआ था, निमिया घाट में हुआ था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदिया उमड़ दुयो कुल रे भाद्र माह से सजय अखरवा बाजे बंदरवा भारत माँ से, ये पता है कौन पूर्व बखान करल गेल है। तो ऑलरेडी फ्रेंड देखिए इसमें कर्म लिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसमें भाद्र मास है। तो भादों में कौन सा पर्व मनाते हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं करम पर्व। तो इसमें किस पर्व को चिन्हित किया गया, करम पर्व को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत का रचनाकार कौन लागे। तो मैं फ्रेंड्स आप लोग डिस्कस किया था बोन रक्षा जीवन रक्षा जो लिखा गया वो अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया, अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया, क्लियर है। और फ्रेंड्स ये अनीता कुमारी विशुनगढ़ हजारीबाग के रहने वाले थे, क्लियर है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते के अनीता कुमारी गाँव गाँव की प्रचार कर। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे
बोने के बचावे के दरकार है, दारू मोत पूरा पिए ले, पोगलपंथी से बचवे अकेले नहीं मोहित। ऑप्शन नंबर ए होगा, बोने के बचावे के दरकार है। वो डायरेक्टली बोलता है बोने के बचावे के दरकार है। क्लियर है, तो डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, बात करते हैं निमुहिया का अर्थ क्या होता है। निमुहिया का अर्थ होता है मुक प्राणी, मुक प्राणी है यानी जो बोलता बोलता नहीं है, उसके बाद पशु पक्षी के बारे में बोला गया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेवांती की बाउंड्री मेला, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये देख लेता हूँ क्या लिख रहा है ये। सेवांती की बाउंड्री मेला केकर लिखल गीत है क्या है? तो ऑलरेडी आप लोग को मैं डिस्कस किया था बाउंड्री। सेवांती की बाउंड्री मेला जो लिखा गया था वह सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया था, सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया था। और फ्रेंड्स का जन्म याद कर लीजिए, वो भी आ सकता है, इसलिए मैं सबका मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 9 फरवरी को हुआ था, देखिए 9 फरवरी 1978 को सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ था। क्लियर है, और फ्रेंड्स आता है कहाँ पे जन्म हुआ था, तो नावाडी बोकारो में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, नावाडी नारायणपुर जो कि बोकारो में आता है। ठीक है, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। क्लियर है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये। सेवांतिक बाउंड्री मेला गीते का आधार आधार ठुनगी से कहाँ के पानी पीला। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, ये सेवांती के नाला का, सेवांती के नाला का बोलता है, तो सेवांती के नाला के बारे में बोलता है। क्लियर है, और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस सेवांती के जो नाला है, ये सेवांती के जो नाला का जो डिस्कस करता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, 2 राज्यों यानी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के निवासी के बारे में बोलता है। तो झारखंड याद रखिए, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में डब्ल्यू वेस्ट बंगाल के बारे में निवासी के बारे में बोलता है। क्लियर है, ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट का डिस्कस करता है, झारखंड और बंगाल का। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए जय माँ जननी गीत कौन किताबे के इजराइल है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, जय माँ जननी जो लिखा गया है वह ये एक पंथी डोगल महुआ का लिखा गया, किसका, सोहान लागे, सॉरी सोहान लागे का लिखा गया, सोहान लागे रे, सॉरी गीत है तो सोहान लागे रे का लिखा होगा। क्लियर है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं एक जय माँ जननी किसने लिखा। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैं डिस्कस किया था, जय माँ जननी जो लिखा गया वह शिवनाथ प्रमाणी के द्वारा लिखा गया था, शिवनाथ प्रमाणी के द्वारा, जिसका जन्म हुआ था बोकारो के बैदमारा में, बैदमारा बोकारो में। और फ्रेंड्स का जन्म जो हुआ था ये भी याद रखिएगा, 13 जनवरी को हुआ था, 13 जनवरी 1950 को हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, 13 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, जय माँ जननी होगी। अब देखते हैं, भारत माई के हाथे के कंगना केकरा कहा गया। तो देखिए मैं आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ, भारत माई के हाथे के जो कंगना कहा गया वह कच्छ और कामरूप को बोला, कच्छ और कामरूप को कहा गया। ठीक है, कच्छ और कामरूप को कहा गया। क्लियर है, वही बात करते हैं हिमालय को क्या कहा गया। तो ऑलरेडी देखिए मस्तक, देखिए मैं आप लोग डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हिमालय, तो फ्रेंड हिमालय का मुकुट, हिमालय का जो मुकुट कहा गया वह मस्तक को बोला गया, मस्तक को क्या बोला गया, हिमालय का मुकुट कहा गया। क्लियर है, वही फ्रेंड्स बात करते हैं कश्मीर और केरल को। तो कश्मीर और केरल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कश्मीर और केरल को क्या गया। तो कश्मीर और केरल को नाक के नथुनी कहा गया, क्या बोला, नाक के नथुनी बोला गया। क्लियर है, और फ्रेंड इसमें दामोदर नदी के भी बारे में डिस्कस किया गया, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कमर जो बोला गया है वह विंध्याचल पर्वत को बोला, विंध्याचल पर्वत को कहा गया। क्लियर है, और वही बोलते हैं हाथ के कंगना में डिस्कस करें कच्छ और कामरूप का। फ्रेंड्स ये कच्छ जो आता है आपको गुजरात में, कामरूप आता है, कामरूप आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ आता है, ये असम में आता है। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है, और हिंद महासागर को पाँव के बारे में बोला गया, यानी पाँव को पकड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 भाई एक बहन लोक कथा के संकलन करता के लागे। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, 7 भाई एक बहन जो लिखा गया वो शांति भारत के द्वारा लिखा गया था। कौन लिखा था, शांति भारत लिखा गया था। क्लियर है, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो होता है कुल 4 टेस्ट लेता है, ये भी आप लोग याद रखिए, कुल 4 टेस्ट होता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। ठीक है, आवाज सुगा ई बूझा उठाए द तनी धीरे धीरे उठे रखिए, ई बात सुगा के कहल है। तो फ्रेंड ये जो कहता है धामना साफ बोलता है, आवाज सुगा ई बूझा उठाओ तरी तनी धीरे धीरे उठाए तो रखी लेते, धामना साफ बोलता है ये। चमटू हाट से की किनले आनो है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो कहानी जो लिखा गया ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, धधक धधनी से लिया गया, धधक धधनी से लिया गया। क्लियर है, और इसमें भी शांति भारत ने लिखा है। क्लियर है, तो आप लोग को पूछा चमटू हाट से की काने किनले लाने हैं, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे बांदर खरीदता है, क्या खरीदता है, ये बांदर खरीदता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माए चमटू के नाय धमका ही हमें खूबे सोना रूपा आइन लेबो। तो ये कौन बोलता है, तो ये फ्रेंड्स बांदर बोलता है। किसको बोलता है, ये बांदर को बोलता है। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आता है, इसके फैमिली में कुल कितने सदस्य थे। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, इसकी माँ रहता है, बांदर रहता है, एक उसकी पत्नी रहता है, 4 फैमिली रहता है सब। क्लियर है, पहला मैं डिस्कस, इसका एक माई रहता है। क्लियर है, फिर फ्रेंड्स एक चमटू रहता है, फिर चमटू की एक पत्नी होता है और एक बांदर रहता है। ये 4 ही क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा बुढ़िया 7 पिट्ठा लोक कथा कौन किताबे की इजराइल है।
तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे बूढ़ा बुढ़िया जो सात पीठा जो जिस बुक में लिखा गया उससे बोलते हैं खोटा लोक साहित्य, खोटा लोक साहित्य। क्लियर है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसे किसने लिखा था, तो बूढ़ा बुढ़िया सात पीठा को लिखा दिनेश कुमार दिनमनिया ने लिखा है। क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसमें चार पिट्ठा तीन पिट्ठा खाने के कारण लड़ाई होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदू पूछी रानी और कौआ कुल्लू कथा केकरा लालची रूपे देखल गेला। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, इसमें जो दिखाता है कौआ को, यानी कि कौआ को इसमें क्या बताया, लालची के रूप देखल गया। तो राइट आंसर क्या होगा, कौआ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है फ्रेंड्स कि कुल कितना टेस्ट लेता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे कुल 8, यानी कि कुल 8 जानवर के पास ये जाता है। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसमें आप लोग पढ़े होंगे इसमें कुल कितना पात्र होता है, यानी इसमें कुल कितना पात्र होता है। तो इसमें आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे यानी गुदू पूछी रानी कौवा में कुल 8 पार्ट होता है, यानी कि 8 पात्र होता है। क्लियर है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जो पूछ रहा है केवल वही मैं बोला हूँ। तो ठीक है। और फ्रेंड्स ये भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कौआ के कि कितने रकम के जिनिस खाओ के हल है, यानी कि कौआ जो ना कुल 12 रकम के चीज रकम जूठा खाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। गोहाइल पर्व लोक कथा कौन किताबें इजराइल है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे ये भी जो लिखा गया था खोटा लोक साहित्य में लिखा गया था, खोटा लोक साहित्य में लिखा गया। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गोहाइल पर्व कौन किताब इजराइल था, लोक साहित्य हो गया। और इसको लिखा किसने था, ए के झा। ये भी आप लोग याद रखें किसने लिखा था, ए के झा। और फ्रेंड्स इसमें बराकर नदी के बारे में डिस्कस किया गया था, जो मैं डिस्कस किया था बराकर नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी रोकर नाती नेताइले कौन जोड़वाई के नाम बतावा, यानी कि बूढ़ी और ओकर नाती के कौन लिखा है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े थे, इसका जो संकलन करता था बूढ़ी और ओकर नाती का अरविंद कुमार था। कौन था फ्रेंड्स, अरविंद कुमार। ऑप्शन है तो बिल्कुल अरविंद कुमार आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और फ्रेंड इसमें जो नाती का जो उम्र होता है 6 से 7 साल होता है। देखिए ये जो नाती है ना, इसका जो उम्र होता है 6 से 7 बछर होता है। क्लियर है। और ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। दू बियाह दुर्गति लोक कथा मरद कर बेसी टान कौन जनी बोटे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी इसमें देखे होंगे कौन टान, यानी कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक था। तो देखिए छोटकी, छोटकी जो था ना वह ज़्यादा बेसी टान थे। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं दू बियाह दू गति। तो ये जो लिखा गया था ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, ए के झा ने लिखा है। किसने लिखा है, ए के झा ने लिखा। ठीक है। और इसमें दो बियाह के बारे में डिस्कस किया गया। क्लियर। ज़्यादा चनफर छेटघर कौन था, छोटकी था। क्लियर है। और इसमें याद है हुक्का कौन टानता है, तो बड़की बहू टानता है। क्लियर। ये भी आप लोग याद रखिएगा, काहे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। छगैर गोरखिया टेपा नदी कौन चीज़ें बोहाइल आइले देख ला। तो छगैर गोरखिया केतकी फूल वाले जो कहानी आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें देखिए छगैर गोरखिया टेपा नदी कौन चीज़ बोहाइल आइते देख ले। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे इसमें एगो फूल। तो क्वेश्चन आता है कितना फूल। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में इसका कि कितना फूल को देखता। ऑप्शन में था 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। तो आप लोग याद रखें एक फूल को देखता है, यानी एक के फूल को देखता है। इसलिए राजा उसको बोलता है कि इसका जोड़ा लेके आइए, तभी वो जाता है लाने के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक केत के फूल रहता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें राजा का नाम अगर आता है तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे नील कमल होता है। क्या होता है ये, नील कमल होता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। टेपा राक्सिन के की कहे है। तो टेपा जो राक्सिन को कहता है मौसी बोलता है। क्या बोलता है फ्रेंड्स, मौसी कहता है। क्लियर है। यानी कि इसको डायरेक्टली बोलता है मौसी। और उसको खिलाने क्या देता है, उसको आप लोग पढ़े होंगे। उसको ना टेपा जो ना राक्सिन के क्या बोलता है पता है आप लोग, ये यानी कि मौसी तो कहता है, लेकिन जब बोन में ये राक्सिन से मिलता है तो उसको चूड़ा बोलता है खाने के लिए। लीजिए आप चूड़ा खाइए। और जैसे ही चूड़ा उसको देता है तो क्या कहता है, कनवा को काट देता है, यानी उसी समय क्या काटते हैं, कान को काट देता है। क्लियर है। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट, चापू कहल बात हमर माई एक ले दुए करे गेहलथिन एकर की अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को लुरगर बेटी छुआ का क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है, एक ले दुए करल गया है। तो इसका अर्थ होता है चापू के माई बहन और खदियान धान छिन गए राख हली से उखली कहले। यानी इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा। ठीक है। और इसमें ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहानी ये था फ्रेंड्स, लुरगर और चनफर इसमें कौन होता था, चापू होता है। चापू जो है ना एगो बेटी छुआ होता है, और चापू के बाप क्या होता है, गरीब होता है। ये सब मैं जो बोल रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केकर लुईर और काम करे के चेठा देख के लोके के बड़ी बेस लागे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग का लुईगर बेटी छुआ के बारे में लिखा गया। तो उसमें जो मेन जो पात्र था चापू था, यानी कि चापू का लूर वगैरह देखकर सभी लोग खुश रहता है। ठीक है। ये आप लोग भी पढ़े होंगे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ये।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा जोहर बड़ा हथ, यानी कि खूंटा भीतर चिया गोटा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा खूंटा भीतर चिया गोटा किसने लिखा है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे दिनेश कुमार दिनमनिया ने लिखा है, दिनेश कुमार दिनमनिया ने लिखा है, ठीक है। और इसमें तेतई चिया गोटा पाइल है, तो यानी कि जो चिया गोटा जो पाता कौआ पाता है, क्लियर है। और इसमें इसमें बस इसमें याद रखिएगा, इसमें इमली का दाना चिया गोटा माने होता है, ठीक है। चिया गोटा का अर्थ क्या होता है, इमली का दाना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है। और चलिए अब नेक्स्ट, और सबसे अंतिम समय किसके पास आता है, लुत्ती के समय जाता है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाठी लाठी कौआ बात नाय सुनले तो कौआ राय के केकर भीड़ चढ़ गए। तो फ्रेंड लाठी की बात नहीं मानता तो किसके पास जाता है, ऑलरेडी आप लोग देखें लाठी को किससे डर होता है, पानी से नहीं होता, हाथी से भी नहीं डर होता, राजा से भी नहीं, लेकिन आग से डर होता है, क्योंकि ताकि उसको जला दे। तो राइट आंसर हो गया राजा। ये रहा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या है। रोहन और मोहन कीले रौदे अपन घरे आवे है। तो ऑलरेडी आप लोग फ्रेंड्स ये पढ़े होंगे, छैयर का कहानी से लिया गया, जो कि कलवा खाने के लिए आता है, यानी कि रोहन मोहन जो आता है रौदवा में जो आता है वो कलवा खाई ले आता है, कलवा खाने के लिए आता है, क्लियर है। इसे आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी। और इसमें साथ साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिख रहा है ये। छैयर कहानी में अपना छुआ के बेस लखे खिलावे पिलावे पिधाए उड़ावे और खिलावे पिलाए नाय पारे, कौन नहीं पढ़ता, यानी जो गरीब कौन था, रोहन लाल। कौन था, रोहन लाल, क्योंकि वो हमेशा शराब के नशे में रहता था, इसलिए ऐसा कारण था, क्लियर है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था बोने की लोर कहानी में केकर बेथा कथा के है, यानी बोने की लोर में किसका कहानी कहा गया। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे किसका कथा कहा गया, बोन राजा की भी बोले, आमजन के बारे में, बोने जानवर के, सभी करोगे, यानी कि इसका राइट आंसर होगा सभी के करोगे, ठीक है। ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे बोने की कहानी जो लिखा है इसका लिखवैया कौन है, चित्रंजन महातो, चित्रा हो गया, ठीक है। ये सब छैया से लिखा लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। हम जीएफ कैसे कहानी के लेखक की नाम लगे। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे हम जीएफ कैसे जो लिखा गया वो चित्रंजन महातो चित्रा के द्वारा लिखा गया, चित्रंजन महातो चित्रा के द्वारा लिखा गया, क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा चित्रंजन महातो चित्रा का जो जन्म हुआ था 6 जनवरी को हुआ था, यानी 6 जनवरी 1946 को हुआ था। और उस दिन कौन सा त्यौहार था, जितिया था, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और इसमें फ्रेंड्स महेश्वर और पार्वती जो है ना मुरपा जाता है 15 से 20 दिन घूमने के लिए, तो मिनिमम अगर बोलता है तो 15 लगाना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मी माए चुनिया के मर्दे का नाम की हल है। तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कर्मी के माए चुनिया के मर्दे का नाम जो था डमरू था, क्या था ये, डमरू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, डमरू रहता है, क्या रहता है, डमरू रहता है, क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, यानी चुनिया के मर्द के की नाम होता है, तो देखिए चुनिया के मर्द के जो नाम रहता है डमरू रहता है, ठीक है। और चुनिया के कई गो छुआ आते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स, या चुनिया बात करें या फिर डमरू का, इसके जो छुआ के जो संख्या होता है, एक बेटा रहता है 2 गो बेटी रहता है, ये भी याद रखिए, एक बेटा रहता है 2 गो बेटी रहता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है ये। आखियाँ रेवे हवे, यानी आँख राय हेवे है, इसका अर्थ क्या होता है, देखिए आँख राय हेवे है, कर्म सोहराय पर सामाजिक काम का शिकायत चुगली पंचायत, यानी सभी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। उबार कहानी कौन किताब के इजराइल है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे उबार जो कहानी रहता है आप लोग पढ़ेंगे ये सोन माटी में लिया गया, किस में लिया गया, ये सोन माटी में लिया गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, सोन माटी, क्लियर है। और सोन माटी किसने लिखा है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे विनोद कुमार ने लिखा है। देखिए झबरू खेती धारी केकर बारी हलय जकर संगे उगरा करे हलय। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो राइट आंसर होगा बुधना होगा, क्या हो गया, ये बुधना होगा, राइट आंसर क्या हो गया, बुधना हो गया, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। और फ्रेंड यानी कि झबरू खेत धारी केकर बारी हलाए जेकर संगे उगरा है, तो बुधना हो गया, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा झबरू के उबार कहानी के शुभ चिंतक किसको बताया गया, तो बुधना को ही इसका शुभ चिंतक बताया गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्या ये। जंगली कैसन युवक के बहन के रह गिरा। तो जंगली एकदम जंगली रह गया था फ्रेंड्स, यानी ऑलरेडी पढ़े होंगे बेरोजगारी भत्ता लेवैया रह गया था। जंगली जो था ना एकदम बेरोजगारी भत्ता लेवैया रह गया था, क्लियर है। आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जंगली का जो कहानी जो डिस्कस किया किस कहानी में लिखा है। तो जा से जंगली जा से जिंदगी के डुआने जो कि विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया, क्लियर है। और उसका दोस्त का नाम क्या रहता है, अशोक, जिसके बियाह में चल जाता है ये। चलिए नेक्स्ट। चानो वाली के माँ तो छुआ पूता की कहे है। तो ऑलरेडी फ्रेंड चानो वाली के उसका छुआ पूता बोलता है मम्मा, क्या बोलता है ये, मम्मा बोलता है, ठीक है। और चानो वाली आप लोग कहानी ऑल्सो पढ़े होंगे, क्लियर है। और फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा ये ओ दीदा का कहानी था, ओ दीदा का, ओ दीदा का तो नम आखे। खूब कहानी के लेखक लागे। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे खूब कहानी के जो लेखक है वह विनोद कुमार है, कौन है ये, विनोद कुमार है, क्लियर है। और इसका जो जन्म कब हुआ था ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 18 नवंबर को हुआ था, 1961 को हुआ था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चाबी काटिक नाटक ना के
अब आ गए हैं चाबी काटे। तो बोला फ्रेंड्स चाबी काटी नाटके के नायक के नाम की हो गए, यानी कि इसके जो नायक उसका नाम क्या था, चाबी काटी नाटके के नायक के की नाम है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसमें पढ़े होंगे सुहागी रहता है, क्या रहता है ये सुहागी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी लगा सकते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड चाबी काटी एक नाटक है जो कि श्रीनिवास पांडु के द्वारा लिखा गया था, और इसका जो रचना काल हुआ था 1970 से 1980 के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन जो हुआ था 2006 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन सब आया हुआ क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। कौन महीना के प्रति बहिन आपन नैहर जाए के भैंसा के आसरा देखे। तो ऑलरेडी फ्रेंड भादो हो गया, क्या हो गया, ये भादो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल पर्व के देखिए, सरहुल पर्व के और कौन नाम से जाना जाता है। ऑल्सो फ्रेंड देखिए, सरहुल पर्व को 3-4 नाम से हम लोग जानते हैं। इसे मैं आप लोग के सामने पूरा का पूरा डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप लोग का पेपर में पूछता है। और ऑल्सो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, ये जो कविता जो लिखा गया था, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये जो लिखा गया था बी एन होदार के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो इसमें ऑल्सो आप लोग पढ़े होंगे खद्दी। तो फ्रेंड खद्दी जो बोलते हैं, खद्दी जो बोलते हैं कुड़ुक वाले लोग, यानी खद्दी जो बोलता है वह कुड़ुक वाले लोग जो होता है, यानी कि देखिए मैं लेता है कुड़ुक, कुड़ुक वाले लोग या फिर उराव लोग, उराव जो है ना वह सरहुल को बोलते हैं खद्दी। वही बोलते हैं बाप परब। तो फ्रेंड्स बाप परब जो होता है वो मुंडारी भाषा में सरहुल को बोलते हैं बाप परब, क्लियर है। और वही बात करते हैं जाड़कोर। तो जाड़कोर जो होता है, जाड़कोर जो होता है खड़िया लोग, यानी खड़िया लोग जो होता है वह सरहुल को क्या बोलता है, जाड़कोर, ठीक है। वही बात करते हैं संथाल का। तो फ्रेंड्स संथाली लोग सरहुल को बोलते हैं बाहा। इस टाइप से आप लोग को याद करना। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। इसमें आप लोग को फ्रेंड्स एक कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन है, आप लोग शायद क्लियर अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप लोग मैं देखता हूँ। एक होता है फूल सरहुल, एक होता है फल सरहुल, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है फूल सरहुल, एक होता है फल सरहुल। अब इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन चैत में मनाते हैं, कौन बैसाख में मनाते हैं, क्लियर है। और वैसे अगर आप लोग देखिएगा तो ये तो दक्षिण में मनाते हैं, यानी फूल सरहुल मनाते हैं दक्षिण में, यानी कि दक्षिण में दक्षिणी में मनाते हैं, और ये मनाते हैं उत्तर में। लेकिन मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछा कौन महीना में, यानी कौन किसे चैत में और किसे बैसाख में मनाते हैं। मैं ये कन्फ्यूजिंग में क्वेश्चन है और शायद आप लोग क्लियर कर सकें, ठीक है। इससे आप लोग क्लियर कीजिएगा अगर आप लोग पढ़े हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म ठाव बताओ। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में जीवनी पढ़े होंगे, और उनका जो जन्म हुआ था मतहाड़ी गिरिडीह में हुआ था, मतहाड़ी गिरिडीह में हुआ था, क्लियर है। ऑल्सो फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। 17 मार्च को हुआ था, 17 मार्च 1908 को हुआ था। ये आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसका जो मृत्यु भी हुआ था 17 तारीख में हुई था, लेकिन सितंबर महीना 17 सितंबर 1984 में हुआ था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े गेल सुन गे अकली सुन गे खगली ऊंच करेजा आइल भेल। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ये पढ़े होंगे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा द्वारा लिखा गया था, ठीक है। उसमें आप लोग कहानी जब पढ़े होंगे इसका तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चा लोग को वह देखता है स्कूल जाते हुए ना, तो वही वो लिखता है हमर सुगा हमर सोना हमर सुगा पढ़े गेल सुन गे अकली सुन गे खगिया ऊंच करेजा भैल भेल। तो ये लिखा है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडु जी के बाप के नाम क्या होता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे खोटा के भीष्म पिता जिसे बोलते हैं, यानी खोटा के भीष्म पिता श्रीनिवास पांडुरी। तो उनके जो पिताजी का जो नाम था शालिग्राम पांडुरी था, क्या था ये, शालिग्राम पांडुरी था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स वही बात करते हैं इसकी माँ का क्या नाम था। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा इसकी माँ का नाम था दुखनी देवी। और फ्रेंड्स इसका पत्नी का भी नाम आता था, पत्नी का जो नाम था ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे मूर्ति पांडुरी था, मूर्ति पांडुरी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सहायक आचार्य फ्रेंड्स इसका बड़की माई का नाम पूछ लिया था, जिसका नाम होता राम खिलावन पांडुरी। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए, इसकी बड़की माई का जो नाम था राम खिलावन पांडुरी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर है। और क्या बाकी जो हो गया मैं बता दूं, इसका जन्म तिथि मैक्सिमम सभी लोग को याद है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए पांडु जी के जुगे गीता कहले फ्रेंड्स, पांडु जी के जुगे की गीता किसने कहा था। ऑलरेडी मैं डिस्कस भी किया था, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने इसे जुगे की गीता कहा था, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने कहा था, क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को पांडु जी के रिगार्डिंग किसने क्या कहा मैं यहाँ पे एक बार शॉर्टकट में डिस्कस कर देता हूँ, इसे आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अक्षय बोर, देखिए इसे बोला था अक्षय बोर। तो फ्रेंड इसे अक्षय बोर जो बोला गया था वह शांति भरत ने बोला था। किसने बोला था, इसे याद रखिएगा, शांति भरत ने, ठीक है। वही बात बोलते हैं खोटा के अक्षय बोर। देखिए अगर बात करते हैं अक्षय बोर तो शांति भरत ने, वही बोला खोटा का अक्षय बोर ना, तो याद रखिए ए के झा ने बोला था। किसने बोला था, ए के झा ने से खोटा का अक्षय बोर बोला था, ठीक है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स खोटा का वाल्मीकि, तो खोटा का वाल्मीकि जो बोला था रामदयाल पांडे ने बोला था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वही बात करते हैं फ्रेंड्स इसका भीष्म पितामह, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे विश्वनाथ दसौंधी राज ने कहा था। वही बात करते हैं फ्रेंड्स नागार्जुन, तो नागार्जुन जो बोला था विकल शास्त्री ने लिखा था। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस में डिस्कस कर रहा हूँ, क्लियर है। तो विकल शास्त्री ने से क्या बोला, खोटा का नागार्जुन। और खोटा का टैगोर जो बोला है डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने बोला, ठीक है।
और इसके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इसका जो जीवनी जो लिखा हुआ प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा है। क्लियर है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही देखिए यहाँ पे दिव्य ज्योति, तो दिव्य ज्योति जो लिखा गया वह 1954 में इसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वही फ्रेंड्स एक लिख रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। क्लियर है। अब एक लिख रहा है आप लोग मेघदूत, तो मेघदूत आप लोग का इसका पहला कविता था, जिस जो पहला ये था जो कि आप लोग पढ़े होंगे, इसे 1957 में ये लिखा गया था। क्लियर है, और ये यानी कि इसे खोठा में लिखा गया था। वही बात करते हैं बाल किरण का, तो बाल किरण भी 1954 में लिखा गया था। क्लियर है, ये चीज़ मैं जितना लिख रहा हूँ आप लोग को सभी को माइंड में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। अजीत कुमार झा यानी ए.के. झा के उपनाम बताओ। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे ए.के. झा का जो उपनाम होता है झारपात होता है। क्या होता है ये, झारपात होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ए.के. झा का, तो फ्रेंड अजीत कुमार झा एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि पीटीपीएस में काम किए थे, बाकी सब लोग पीटीपीएस में ये काम किए थे, यानी कि पतरातू थर्मल पावर प्लांट्स में काम किए थे, यानी स्टोर कीपर के वहाँ पे रूप में कार्य किए थे। ठीक है, और इन्होंने धारा गगन सिद्धांत भी दिया था। इसका जो कार्यकाल जो समय था 1975 से लेके 2000 का जो टेन्यूर होता उसे बोलते ए.के. झा का कार्यकाल समय। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। बात करते हैं गरीब का, तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग पढ़े होंगे शिवनंदन को गरीब बोलते हैं, व्याकुल तो व्याकुल आप लोग जानते होंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा को बोलते हैं चित्रंजन, तो चित्रंजन मातो चित्रा को चित्रा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन बचा, देख लेते क्या ये। झा जी के तितली पत्रिका के संपादन कहाँ से करो हल है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे ए.के. झा, तो ए.के. झा जो सॉरी देखिए यहाँ पे ए.के. झा जो तितकी का जो प्रकाशन करते थे वह आप लोग का रामगढ़ से करते थे। कहाँ से करते थे, रामगढ़ से करते थे। ये उसका जो पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था 1983 से 84 से लेकर 87 तक चला था, यानी 1983-84 का कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले जो तितकी जो लिखा गया था वह विश्वनाथ दसौंधी राज ने लिखा था, अगस्त में लिखा था, अगस्त 1957 में लिखा था। ये भी सॉरी 1977 में लिखा था। क्लियर है, और फ्रेंड्स आप लोग को ये भी याद रखना है खोठा में सबसे पहले जो पत्रिका जो लिखा गया था, पहला जो पत्रिका था मातृभाषा पत्रिका था, और ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं किसने लिखा था, ये जो लिखा था श्रीनिवास पांडे के द्वारा 1957 में लिखा गया था। क्लियर है, और सेकेंड जो लिखा गया था वो खोठा नाम का ही था, वो खोठा नाम का ही था, और फ्रेंड्स ये भी लिखा गया था 1970 में श्रीनिवास पांडे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। भगजोगनी उपन्यास लिखवैया कौन है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे भगजोगनी जो लिखा गया है विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा भगजोगनी लिखा गया। क्लियर है, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है कि कब लिखा गया, तो ये भी आप लोग याद कर लिए। भगजोगनी को जो लिखा गया एक प्रकार उपन्यास है जो कि 2004 में लिखा गया था विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। विश्वनाथ नागर जी के उपनाम क्या है, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे विश्वनाथ नागर जी का जो उपनाम होता है, देखिए ऑलरेडी लास्ट में लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, नागर हो गया। क्या हो गया, ये नागर हो गया। अब बात करते हैं विश्वनाथ नागर का जन्म कब हुआ था, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा 7 जनवरी को हुआ था, 7 जनवरी 1939 को हुआ था, 7 जनवरी 1939 को विश्वनाथ नागर जी का जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स का पिताजी का जो नाम था जादू रवानी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसका पिताजी का नाम था जादू रवानी। क्लियर है, और इसकी माँ का जो नाम था फूलमणि देवी, ये दोनों याद रखिएगा, फूलमणि देवी याद रखिएगा। क्लियर है, और इसका जो जन्म हुआ था मूदा गांव में हुआ था, धनबाद के मूदा गांव में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवनाथ प्रमाणिक जी के जन्म बतावा, तो फ्रेंड देखिए जन्म आप लोग को हमेशा एक पूछता है, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ शिवनाथ प्रमाणिक का जो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1950 को हुआ था, 13 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर है, किसी बुक में आप लोग देखते होंगे 13 जनवरी 1949 लिख रहा है, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ एक डाही जिरहुल फूल का किताब अगर आप लोग पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग 13 जनवरी 1950 होगा। क्लियर है, बात करते हैं शिवनाथ प्रमाणिक का माँ का नाम, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। तिनकी देवी, इसकी माँ का नाम क्या था, तिनकी देवी, ये आप लोग को एकदम याद करना पड़ेगा, तिनकी देवी। और इसकी माता का जो पिताजी का नाम था मुरलीधर प्रमाणिक, मुरलीधर प्रमाणिक। क्लियर है, और इसके बारे में सबसे पहले याद रखिएगा खोटा में केवल एक महाकाव्य है जो कि मैचगंधा, ये 2013 में प्रकाशित हुआ, जो कि शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है, और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंस है फ्रेंड, इसका मृत्यु भी हो चुका है, यानी कि याद रखिएगा 27 फरवरी 2024 को शिवनाथ प्रमाणिक का मृत्यु हो चुका है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिवनाथ प्रमाणिक जी के दामोदरी कुराएं कैसा रचना लगे, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे दामोदरी कुराएं, तो दामोदरी कुराएं जी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का काव्य है जो कि एक खंड काव्य है। तो दामोदरी कुराएं एक प्रकार क्या है, खंड काव्य है। क्लियर है, दामोदरी कुराएं एक प्रकार का खंड काव्य है जिसमें फ्रेंड्स कुल 6 प्रकार के खंड काव्य लिखा गया, कुल 6 प्रकार के खंड काव्य लिखा गया, और यह 1986 में प्रकाशित किया गया था, यानी 1986 में लिखा गया था। क्लियर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 4 क्वेश्चन बचिए आप लोग का।
श्याम जी के बाप के क्या नाम था? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। श्याम जी के जो पिताजी का नाम था केदारनाथ महतो था। क्या था? केदारनाथ महतो था। और श्याम जी का जो जन्म हुआ था, देखिए श्याम जी का जो जन्म हुआ था आप लोग को पढ़े होंगे 5 सितंबर को हुआ था, यानी कि 5 सितंबर 1936 को हुआ था, अकॉर्डिंग टू डू डहे जिरहेल फुल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसकी पत्नी का जो नाम था इंदु बाला देवी था, माता का नाम था गंगा मणि देवी, क्लियर है। और फ्रेंड इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। श्याम महतो यानी कि सॉरी श्याम जी ने किसके ऊपर आया था? जीवनी लिखा था। तो याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले शहीद शक्तिनाथ महतो के ऊपर जीवनी लिखा, शहीद शक्तिनाथ महतो के ऊपर जीवनी लिखा था, क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। एकल में श्याम जी के लिखल कविता है, तो आप लोग को बताना इसमें कौन कौन सा है। तो देखिए, बगदल नेता, धर्म धंधा, जाति के जहर, तो ये सारी जो चीज़ होता है ये लिखा गया श्याम सुंदर जी के द्वारा। इसे आप लोग याद कर लीजिए, न्यू क्वेश्चन था, पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। बगदल नेता, धर्म धंधा और जाति के जहर, ये लिखा गया श्याम सुंदर महतो के द्वारा, क्लियर है। और ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें फ्रेंड्स का एक और कविता था, उसे भी आप लोग को मैं बोल देता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड इसका एक और जो कविता याद रखिए, मुक्ति के डहर एक कृति है, वो इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ गया, विश्वनाथ दसौंधी जी के जन्म ठाव बतावा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में पढ़े होंगे। कतरासगढ़ भटकुरना था, कतरासगढ़ भटकुरना था। आप लोग को ये भी पता होगा विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग को ऑलरेडी मैं बता देता हूँ, 15 अप्रैल को हुआ था, 1943 में हुआ था, क्लियर है। और इसका जो मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर 2009 में हुआ था। ये जितना मैं लिख रहा हूँ सब क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट 2 क्वेश्चन बच हुआ है। तेतरी उपन्यास का लिखवैया के ला गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, तेतरी जो लिखा गया था वह विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया था। विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा तेतरी उपन्यास लिखा गया था। और ये जो लिखा गया था अगस्त 1977 में लिखा गया था, अगस्त 1977 में लिखा गया था, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, खगोल विद्या में लेखक योगदान पावल जा है। तो खगोल विद्या में लेखक के योगदान पावल जाए, तो इसका राइट आंसर होगा एके झा। क्या होगा? एके झा, क्लियर है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। फ्रेंड्स आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए थैंक यू सो मच।